मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। अरे हौसला हो तो फासला क्या है। जैन साथियों, हो चुका आगाज रण का। अब करते हैं क्लास की शुरुआत। फटाफट आ जाएंगे लाइव बिना किसी देरी के, शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर करके आ जाएंगे। करते हैं इसे रण का आगाज। बिल्कुल कि जयपुर जिले की सीमा किस के साथ लगती है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, रामबाण साबित होने वाले। बिल्कुल कि जयपुर जिले की सीमा किस जिले के साथ नहीं लगती है। जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बैरोड, सीकर, दूदू। यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर हो जाएगा मेरे लाडलो बहुत ही जबरदस्त का क्वेश्चन। बिल्कुल यहां पर बता दें कि जयपुर जिले की सीमा किसके साथ लगती है। जयपुर ग्रामीण, ओनली फॉर वन, इसके अलावा किसी के साथ नहीं लगती है, ध्यान रख लेना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान के राज्य कवि निम्न में से कौन है। राजस्थान के राज्य कवि निम्न में से कौन है भाई। पृथ्वीराज राठौड़ है, चंद बरदई है, विजयदान देता है, सूर्यमल मिश्रण है। मोस्ट लगाते जाना, मैं बोलता जाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। बिल्कुल चलो, तो राजस्थान के राज्य कवि निम्न में से कौन हो जाएंगे। तो सूर्यमल मिश्रण आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है उन विद्यार्थियों का, सही हो जाएगा डी फॉर डंडराडन, ठीक है ना। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि उत्तर भारत के चौहान राजाओं की प्रथम राजधानी थी भाई। उत्तर भारत के चौहान राजाओं की प्रथम राजधानी थी भाई। सांबर थी, हर्ष थी, आमेर थी, आबानेरी थी रे। अरे कौन सी थी मेरे लाडलो, जल्दी से बता दो। और सभी के सभी रसगुल्ले क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे भाई। बिल्कुल चलो, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा कि चौहान राजाओं की प्रथम राजधानी कौन थी। तो मेरे लाडलो आपका सांबर आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए, सांबर। और इसको एक अन्य नाम था सपाद लक्ष्य। कौन सा था भाई, सपाद लक्ष्य। बिल्कुल ध्यान रख लेना भाई, सपाद लक्ष्य के, है ना। बिल्कुल चलो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है भाई। राजस्थान का राज्य वृक्ष है, नीम है, खेजड़ी है, पीपल है, अरडू है भाई। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या हो जाएगा इसमें। राजस्थान का राज्य वृक्ष मेरे लाडलो आपका हो जाएगा खेजड़ी। और इसको थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, थार का कल्प वृक्ष, ठीक है ना। ठीक है सर, बी फॉर बाबूड़ा, आप बी ऑप्शन को लो करना। सभी का है ना, बिल्कुल लाजवाब, क्या बात है भैया। चलो चलो, बहुत ही शानदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को, 26 जनवरी को, 30 अक्टूबर को, 4 नवंबर को। बिल्कुल जल्दी से बताना है, शानदार और बढ़िया वाले तरीके से बताना है भाई, ठीक है ना। ठीक है सर, बिल्कुल। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है आपका, राजस्थान दिवस है 30 मार्च। ए ऑप्शन आ रहा है उन लाडलों का, एकदम सही है भाई। उन लाडलों का क्या हो जाएगा सर, सही हो रहा है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ठप्पा से छपाई का काम, ठप्पा से छपाई के काम को बगरू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है। उदयपुर, अकोला, बगरू, चाकसू। यहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, ठीक है ना। ठीक है सर, बिल्कुल। ठप्पा से छपाई के काम बगरू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है भाई। अरे बगरू, अरे बगरू प्रिंट कहां पर माना जाता है सर जी, बगरू में ही होगा। और कहां होगा भाई, सी ऑप्शन, क्यूट क्यूट बाबूड़ा, सी ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां अवस्थित है भाई। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान, सूरतगढ़, गंगानगर, मालपुरा टोंक हो जाएगा, तबीजी अजमेर हो जाएगा, जोड़बीड़ बीकानेर हो जाएगा भाई। ध्यान रख लेना, मैंने आपको ट्रिक बताई, उस ट्रिक के अनुसार कौन कौन बताते हैं भाई, उस ट्रिक के अनुसार कौन कौन बताते हैं आंसर, उनका सही होगा, बाकियों के मेरे हिसाब से गलती होगा। ऊंट का नाम आते ही मैंने बताया था बीकानेर को ऑप्शन को लो करो। ऊंट का नाम आते ही बीकानेर ऑप्शन को लो करो, डी फॉर डंडराडन। अगर ये आता है, अगर दूसरा चांस क्या बनता है, सारे बीकानेर और बीकानेर के अलग अलग ऑप्शन, तो आपको जोड़ बीड़ करना, ठीक है ना। ठीक है सर, डी फॉर डंडनाडन। ओके ओके सर, बिल्कुल। चलो कि निम्न में से डीग जिला किस संभाग में स्थित है भाई। डीग जिला मेरे विद्यार्थियों कौन से संभाग में स्थित है भाई। डीग जिला जयपुर में, सीकर है, भरतपुर है, उदयपुर है। तो डी को क्या कहा जाता है भाई, डी को कहा जाता है जल महलों की नगरी। किन की नगरी, जल महलों की नगरी। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है मेरे लाडलो, मेरे रसगुल्लो, जल्दी से बता दो रे। जल महलों की नगरी डी को कहा जाता है, और ये आपके आती है भरतपुर में। सी फॉर क्यूट क्यूट लाडले, जल्दी से सी ऑप्शन को लो कर देना, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नलियासर मस्जिद स्थित है भाई, नलियासर मस्जिद स्थित है भाई।
कहाँ पर है आपके नरड़ में, नरहौर में, सांबर में है, बालोतरा में है। नरड़ के पीर कौन है जल्दी से बता देना भाई। नरड़ के पीर, बिल्कुल शानदार जवाब आना चाहिए भाई, बहुत ही लाजवाब आंसर आना चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से आंसर करो रे, इतनी क्या देरी लगाते हो सर जी, इतनी देरी नहीं लगाते। सांबर में नालियासर मस्जिद भाई। हाँ सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई। अरे सी ऑप्शन को लॉक करो रे, सी ऑप्शन को लॉक कर दो भाई शानदार तरीके से। क्या बात है, क्या बात है, हैं बिल्कुल। बाबूडो ने क्लास को शेयर तो किया परंतु बहुत कम किया, जल्दी से क्लास को शेयर करके आ जाओ। हैं निम्न में से नवगठित जिला ब्यावर किस संभाग में स्थित है भाई। नवगठित जिला ब्यावर किस संभाग में स्थित है। जयपुर में, पाली में, उदयपुर में, आपका अजमेर। यहाँ पर क्या लगा लेना, मोस्ट और इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि नया जिला दर्शन पूछा जाएगा आपको ना, न्यू जीके पूछा जाएगा। और सर जी बोल रहे ना, विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे सर जी न्यू जीके, बहुत सारे व्हाट्सएप पर कमेंट आ रहे थे। आज आपके लिए जीके का महा निचोड़ है, इससे बाहर आपका कुछ ही नहीं आने वाला, ठीक है ना। बिल्कुल, तो नवगढ़ जिला ब्यावर किस संभाग में आता है, तो वो आता है मेरे लाडलो अजमेर में। कहां पर आता है भाई, अजमेर में। डी ऑप्शन आपका टंडनाडन तरीके से राइट हो जाएगा। और गलत आया ना, ऑनलाइन पिटे होगी भाई, ऑनलाइन पिटे होगी, बहुत कम दिन बचे हैं, ठीक है ना। चलो कि निम्नलिखित में से नवगठित संभाग बांसवाड़ा संभाग में स्थित जिले भाई। अरे बांसवाड़ा का मैंने परसों ही बताया था, और गलत आया ना, टेक्निकल टीम उसको खड़ा करो और हाथ खड़े करा दो, उसको मुर्गा बना दो भाई। हैं बांसवाड़ा संभाग स्थित कहां पर है भाई, कि बांसवाड़ा है ना, तो उसमें कौन कौन से जिले हैं आपको है ना याद करवाया था। एक तो प्रतापगढ़ है, एक डूंगरपुर है, एक बांसवाड़ा है। बी ऑप्शन किसका रहा भाई, बी ऑप्शन। एक बार सारे ऑप्शन देख लेते। चित्तौड़ तो नहीं है सर जी। सिरोही नहीं है आपका। सलूम्बर ये सारे नहीं है भाई, ठीक है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका बी फॉर बाबूड़ा, बी ऑप्शन को लॉक करो रे, बी ऑप्शन को लॉक करो। चलो कि गधों के मेलों का आयोजन स्थल लूणियावास स्थित है भाई। लूणियावास मेरे लाडलो कहां पर है भाई, लूणियावास। सर जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल मेरे लाडला, बहुत ही जबरदस्त का क्वेश्चन है, यहां पर गलत नहीं आना चाहिए भाई। अरे गधो जल्दी से आंसर दो सर जी, ये क्या हो गया भाई। गधों के मेलों का आयोजन पूछ रहा है, लूणियावास जयपुर ग्रामीण में होगा, जोधपुर में होगा, अजमेर में होगा, अलवर में होगा। थोड़ा सा यहाँ पर क्या लगाना, आपको दिमाग लगाना है कि न्यू जिला किस लिए दिया लाडला, न्यू जिला आपके लिए जयपुर ग्रामीण आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से, डन तरीके से भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से जयपुर संभाग में स्थित जिला नहीं है, कि जयपुर में नहीं आता है, कौन सा जिला है भाई। अरे लाडला क्या बोल रहा है ये, हाँ कि बिल्कुल भाई, एकदम एक बार क्लास को शेयर करना पड़ेगा भाई। बिल्कुल मेरे लाडलो, एकदम जबरदस्त, प्रत्येक विद्यार्थी क्लास को शेयर करके आएगा, ठीक है ना। दौसा है, अलवर है, नीम का थाना है, दुद्दू है। सर जी दुद्दू छोटा सा जिला है ना, ये आपका जयपुर से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ, जयपुर से अलग हुआ है ना। छोटे बच्चों को कहते हैं ले बेटा दूधू पी ले, तो छोटे को क्या कहते हैं, दूधू पी ले। तो ये आपका छोटा जिला है, और नीम का थाना नहीं आता है, और ये आपका सीकर से अलग हुआ, ठीक है ना, सीकर से अलग हुआ, ध्यान रख लेना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, देशांतर विस्तार क्या भाई, देशांतर विस्तार कितना हो जाएगा। राजस्थान का देशांतर विस्तार, राजस्थान का देशांतर विस्तार बताना आपको, बहुत ही शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से बताना भाई। राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा रे। बिल्कुल एक बार मैं क्या कहता हूं, इसमें पश्चिमी का कोई काम नहीं, ठीक है ना। तो हम पश्चिम को काटेंगे, पश्चिम को काटते जाओ, तो वो भी आपके ऑप्शन अपना आप कर जाएंगे। ऑप्शन बचा हमारे पास ओनली फॉर एक, ये हमारा है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से, ठीक है ना। तो ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है भाई। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, कोणा गांव गंगानगर से शेरगढ़ जालोर तक, अरे हिंदुमल कोट गंगानगर से सागढ़ अरे जालोर तक, कोणा गांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर। सर जी बाकासर कोणा गांव हिंदुमल, अरे कंफ्यूज हो गए ना, कंफ्यूज नहीं होना है, शानदार तरीके से याद करना है। यहां पर आपका क्या होना चाहिए, हिंदुमल कोट, कौन सा, हिंदुमल कोटा, कौन सा कोटा, सर जी हिंदूवाड़ा, कौन सा, हिंदूवाड़ा कोटा, ठीक है ना। वहां से आपका गंगानगर से बाकासर बाड़मेर,
बाग का सर बाड़मेर, ठीक है ना। बाड़मेर तो है, आपको सभी को पता होना चाहिए। बाड़मेर का बा उठाओ और बा का बा मिला दो, बाबा हो जाएंगे। तो बाबा को याद रखना है, बाबा के हाथ जोड़ना भाई, कोणा को काटो, कोण को काटना है, बिल्कुल। जालोर तो है ही नहीं ऑप्शन, जालोर जिला तो नहीं टच होता है, ठीक है ना। ठीक है सर, तो पीछे बचा आपका हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट एक याद रख लेना, बाकी सारे के सारे आपको अपना आप याद हो जाएंगे, बिल्कुल विश्वास रखिए आप तो, बिल्कुल। चलो अगला राजस्थान में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है सांबर झील में, पचपदरा में, लूणकरणसर में, फलोदी में। यहां पर देखो दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मेरे को पता है बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर कंफ्यूज होते हैं और गलत करके आते हैं। क्या करके आते हैं? गलत करके आते हैं। और गलत करने पर जुर्माना लगेगा। कितना लगेगा? 1 करोड़ का लगेगा। मेरे लाडलो जल्दी से बता दो। यहां पर आप जीत सकते हैं 7 करोड़ रुपए। जल्दी से आंसू रहेंगे डन डन तरीके से। सबसे अधिक नमक उत्पादन का होता है सांबर झील में, ठीक है ना। कभी कभी क्या आता है शुद्ध सबसे अधिक ना, शुद्ध आप पढ़ते ही नहीं है, मेरे को पता है बहुत सारे विद्यार्थी कम है जो शुद्ध नमक उत्पादन अधिक, सबसे अधिक शुद्ध नमक उत्पादन है ना, सबसे अधिक शुद्ध नमक। तो शुद्ध नमक का आता ही पचपदरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? पचपदरा। और इस क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन राइट होना चाहिए भाई। पचपदरा में सबसे शुद्ध बढ़िया क्वालिटी का नमक उत्पादन होता है भाई राजस्थान में सबसे अधिक, ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये मेरे लाडला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई बतानी। अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा सर जी कौन सी है? मैं तो सोच सोच के है ना पागल हो रहा हूँ। अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है एक अंतरराज्यीय, कौन सी होती है? अंतरराज्यीय सीमा होती है जो राज्यों से टच हो रही है। राज्य भारत के जो अन्य है, राजस्थान के अलावा जो भी राज्य है जिसकी सीमा राजस्थान से टच हो रही है वो आपके अंतरराज्यीय। और राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र यानी देश, अन्य देश की सीमा टच हो रही है वो आपका पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के साथ में सीमा टच होती है, पाकिस्तान के साथ में कितनी होती है? 1070 किलोमीटर। कितनी होती है लाडलो? जिसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कि हाल ही में निर्मित सलूम्बर जिले को किस जिले या फिर जिलों के भूभाग से अलग किया भाई? है ना, सलूम्बर को किससे अलग किया भाई? सलूम्बर को किससे अलग किया भाई? यहां पर हो जाएगा राजसमंद है, डूंगरपुर है, उदयपुर है। यहां पर आपका क्या होना चाहिए? जयपुर था ना, जयपुर ही था मेरे हिसाब से, जयपुर था, ऑप्शन कट गया, ठीक है। ठीक है सर, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? सर जी जयपुर होगा कहीं? नहीं होगा। राजसमंद होगा? नहीं होगा। डूंगरपुर नहीं होगा। उदयपुर होगा? क्या होगा? उदयपुर होगा। डी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए भाई, डी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए भाई, डन डनाडन तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो कि राजस्थान का 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं भाई? अरे ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसको 100 टापुओं का कहते हैं? डूंगरपुर है, जालोर है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है। कौन सा वाड़ा है सर जी? बांसवाड़ा वाड़ा है। वो आपके कितने है? 100 टापुओं का शेर है भाई। डी फॉर डन। बिल्कुल बिल्कुल भाई, शानदार तरीके से। एक बार क्या बोल रही है? राजू बोल रहा है भाई क्लास को शेयर करके आ जाए। बिल्कुल मेरे विद्यार्थियों क्लास को शेयर करके आ जाए, बिल्कुल। मुन्नी रामदीन सर का लाडला, बिल्कुल शानदार है भाई, सभी का बहुत ही शानदार आ रहा है भाई, बहुत ही शानदार जबरदस्त आंसर आ रहा है कि राजस्थान का कौन सा शेर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, जैसलमेर है। कौन सा मेर है भाई? जैसलमेर। तो कर्क रेखा के सबसे नदी कौन सा है? ये तो सारे ऑप्शन ही काट दो, ठीक है ना। अब इन दोनों में कंफ्यूज है तो सर जी डूंगरपुर करें या फिर बांसवाड़ा करें? तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे नजदीक आपका है कौन सा है भाई? कौन सा है भाई? बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। बी ऑप्शन आपका लॉक होना चाहिए भाई, बी ऑप्शन आपका लॉक होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान का कौन सा शेर कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी? यार ये शेर क्या दे दिया ना। चलो 2 बार करने वाली नदी राजस्थान में कर्क रेखा, राजस्थान में होना चाहिए ना। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? सोम है, माही है, चंबल है, आयड़ है भाई। कौन सी हो जाएगी इसमें कौन सी हो जाएगी भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई। अरे सर जी उल्टा यू हमको आता है, हमको एबीसीडी आती है तो एबीसीडी का सीधा यू तो आता है सर जी, परंतु हमको उल्टा यू नहीं आता है। तो आज से आपको उल्टा यू याद कर लेना है और इसको कर्क रेखा से काटने पर आपका ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। और ये आपकी माही नदी है। कौन सी नदी है भाई? माही नदी है भाई।
बी ऑप्शन आपका लॉक होना चाहिए भाई, बी ऑप्शन लॉक होना चाहिए। माही नदी का नाम बताना है, उपनाम बताना है, शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से, कमेंट की बौछार की तरह, ठीक है ना। ठीक है सर, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे समझ में आ गया ना, बिल्कुल। यहाँ पर देखो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे, आपको उल्टा यू बनाना है, ठीक है ना। फिर इसको इस तरह इस तरह इस तरह काट देना है, ये आपकी कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, ठीक है। और ये आपकी माही नदी है। कौन सी नदी है भाई? माही नदी है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? अभी पढ़ के आए हैं अभी, है ना, बिल्कुल जस्ट पढ़ के आए हैं भाई। अब गलत दे दिया ना, गलत दे दिया ना, बिल्कुल जबरदस्त की पिटाई होगी भाई, ऑनलाइन पिटाई होगी, बहुत ही जबरदस्त की होगी। बांसवाड़ा एवं उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़, उदयपुर चित्तौड़गढ़। देखो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का तो काम ही नहीं है, बताओ। तो यहाँ पर होगा आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बी फॉर बाबूड़ा, बी ऑप्शन को लॉक करो रे, बी ऑप्शन को लॉक करना चाहिए भाई। बिल्कुल सभी का सही आ रहा है भाई, बिल्कुल सभी का सही आ रहा है, बहुत ही लाजवाब आ रहा है सर जी। चलो कि राजस्थान में सर्वाधिक जिला वाला संभाग युग में है भाई, राजस्थान में सर्वाधिक जिला वाला संभाग युग में है भाई। जयपुर जोधपुर है आपका, जयपुर अजमेर है, जोधपुर अजमेर है, अजमेर भरतपुर है। तो सबसे अधिक जिले किसमें है भाई? सबसे अधिक जिले किसमें हैं? गलत नहीं आना चाहिए, गलत आया तो है ना, गलत आया ना। जयपुर और अजमेर में सबसे अधिक जिले हैं। कितने जिले हैं? जल्दी से बता देंगे भाई, जल्दी से बता देंगे भाई, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जेत सागर, गेप सागर और डायला तालाब क्रम से किन जिलों में स्थित है भाई? अरे जेत सागर, अरे मैंने आपको पढ़ाया नहीं क्या? जेत सागर, गेप सागर, डायला, डायला, डायला ये क्या है सर जी? डायला, ये सारे तालाबों के नाम है, ठीक है ना, सागर नहीं है, ये तालाबों के नाम है मेरे लाडलो, ठीक है ना। ये तो आपके गेप सागर कहाँ पर आता है? ये आपका आता है डूंगरपुर में। कहाँ से आता है? डूंगरपुर में, ठीक है ना, डूंगरपुर में आता है, ठीक है। चलो और डायला आता है आपका बांसवाड़ा में। कहाँ पर आता है? बांसवाड़ा में, ठीक है, बांसवाड़ा का बी याद रखो। और जेत सागर आता है आपके कोटा, सॉरी बूंदी में, बूंदी में आता है ना। तो राजसमंद का तो काम ही नहीं है, ठीक है, बारा का भी नहीं है, चलो कोटा का भी नहीं है, बूंदी इसमें आ रहा है ना, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी फॉर डंडन राइट होना चाहिए भाई, डी फॉर डंडन राइट होना चाहिए। चलो कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है भाई, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है बूंदी में, डूंगरपुर में, कोटा में, बांसवाड़ा में। भाई जल्दी से आंसर आना चाहिए भाई, बिल्कुल। हमारे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं, ये आपके लिए सुपर फास्ट क्लास है भाई। कौन सी क्लास है सर जी? सुपर फास्ट क्लास है ना, बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास लेकर आ चुका हूं मैं आपके लिए, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आ रहा है कोटा, उनका सही है भाई, सॉरी 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 सॉरी, सोम कमल अंबा ये आपके डूंगरपुर में है। सी ऑप्शन को लो करो, सी ऑप्शन को लो करो। चलो यहाँ पर आ रहा है आना सागर झील, आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आना सागर, यहाँ पर गलत आ रहा है सर जी, उसको खड़ा करो, उसके हाथ खड़े करवा दो, उसको मुर्गा बना दो। क्यों भाई? आना सागर झील, अन्ना जी चौहान। अरे मैंने बताया ना आपको, अन्ना जी चौहान। गलत आ रहा है ना, उसका हाथ खड़ा करवा दूंगा, ऑनलाइन पिटाई भी होगी शानदार तरीके से, ठीक है ना। अन्ना जी चौहान, इनका अन्य नाम है अरुणोराज चौहान। क्या नाम है भाई? अरुणोराज चौहान, ध्यान रख लेना, अरुणोराज भी इन्हीं का ही नाम है। और ये किनके दादाजी थे रे? ये थे हमारे पृथ्वीराज राठौड़ के दादाजी थे। किनके दादाजी थे भाई? पृथ्वीराज राठौड़ के दादाजी थे, ठीक है ना। भील क्षेत्र में बाबूजी के नाम से जाने जाते थे भाई। अरे बाबूजी, अरे बोलो बाबूजी महाराज की जय। अरे महाराज नहीं थे, नेता थे, ठीक है ना। ठीक है सर, आप सभी पीछे जय जय नहीं लगाना, ठीक है। श्री माणिक्यलाल वर्मा है, माणिक्यलाल वर्मा है पंछीड़ा गाने वाले, हाँ ये पंछीड़ा गाते ही रहते थे भाई, ठीक है ना। चलो और ये थे मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पंड्या, उक्त में से कोई नहीं। तो बाबूजी कहते थे मोतीलाल तेजावत को। किसको कहते थे भाई? मोतीलाल तेजावत को। बी ऑप्शन लॉक होना चाहिए भाई, बी ऑप्शन लॉक होना चाहिए रे लाडलो, बी ऑप्शन लॉक होना चाहिए। चलो शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में ब्लू पोट्री प्रसिद्ध केंद्र है भाई। हम कल क्या पढ़ा था? ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री को सभी को याद होना चाहिए भाई। ब्लैक पोट्री हमारे कोटा में हुई थी। कहाँ हुई था? ब्लैक पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है? कोटा में। और ब्लू पोट्री का हो जाएगा आपका जयपुर में, ठीक है ना। ठीक है सर, डन 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 तरीके से क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है ना? बिल्कुल सर जी, कोई डाउट नहीं है भाई, ठीक है ना। ठीक है सर, बिल्कुल।
अगला क्वेश्चन कि राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है भाई। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर तो डबल स्टार लगा लो, ट्रिपल लगा लो, मैं तो कहूँ ना। तो ये ना जो खारे पानी की झीलें हैं वो किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? अरब सागर है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, टेथी सागर है भाई। बिल्कुल जल्दी से बता दो भाई। यहाँ पर देखो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई। हाँ किसका माना जाता है भाई, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि सर जी हमारे तो किनारे पर कौन सा है, अरब सागर है तो अरब सागर को लो कर देते हैं। हाँ तो हमारे भारत के पास में लगता है हिंद महासागर, तो हिंद महासागर को लो कर दे क्या? कुछ विद्यार्थी कहते हैं प्रशांत महासागर इधर आया था, और कुछ तो सी कर देते। तीनों का तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 33 सागर हो जाएगा। डी ऑप्शन डन डनाडन तरीके से लॉक होना चाहिए। डी ऑप्शन डन डनाडन तरीके से लॉक होना चाहिए भाई। बिल्कुल सभी का है ना, बिल्कुल बिल्कुल लाजवाब। क्या बात है, क्या बात है, शेयर भी कर दिया ना। बिल्कुल राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थित स्थल स्थित है भाई? जो है ना गणेश्वर कहां पर है भाई? देखो चेंज हो गया भाई, जिला चेंज तो गणेश्वर चेंज, ठीक है ना। बिल्कुल आपका गंगानगर है, नीम का थाना है, भीलवाड़ा है, भरतपुर है। गणेश्वर सभ्यता, बिल्कुल ये प्राचीन समय में एक सभ्यता थी, और ये पहले हम सीकर पढ़ते थे, अब सीकर को काटो, सीकर को काटो और नीम का थाना को अपनाओ। पहले हमको नीम का थाना सीकर पढ़ना था, अब केवल और केवल हमको सीकर नीम का थाना ही पढ़ना पड़ेगा। बी ऑप्शन बाबूड़ा एकदम लॉक हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थानी क्या हो रहा है अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान में के पास है। किसके पास है भाई? प्रावधान के पास है, पाली के पास है, जोधपुर के पास है, माउंट आबू। ये सब प्रावधान क्या हो जाए? हाँ तो इस ऑप्शन को काट दो भाई, ठीक है। अरे हाँ गुरु शिखर बताना है किसके पास है? खालिस्तान के पास है ना सर जी, बिल्कुल खालिस्तान के पास है, और इस खालिस्तान को हम माउंट आबू से भर देंगे, ठीक है। माउंट आबू, हाँ डी ऑप्शन आपका डन डनाडन तरीके से राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दौसा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? दौसा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? उदयपुर है, कोटा है, जयपुर है, अजमेर है भाई। दौसा जिला, बिल्कुल जल्दी से ना। देखो अभी हम क्या पढ़ के आए हैं? संभाग वाला पढ़ के आए, और उस संभाग में क्या पूछा था? दौसा भी उस ऑप्शन में था, 1 नंबर ऑप्शन था भाई। क्वेश्चन रिपीट कर लेना, दूसरा तीसरा क्वेश्चन है ना, एक बार पहले रिवर्स लेकर क्लास देख सकते हैं ना। तो ये जयपुर में आता है भाई। किस में आता है सर जी? जयपुर में आता है। सी ऑप्शन होना चाहिए ना, बिल्कुल भाई सी ऑप्शन होना चाहिए भाई। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, पिछले क्वेश्चन भी याद रखो साथ साथ में ना। ऐसा नहीं है कि अगला क्वेश्चन आया पिछले को भूल रहे हैं, अगला क्वेश्चन आया पिछले को भूल रहे हैं, फिर तो आपकी ऑनलाइन पढ़ाई जबरदस्त की होगी, ठीक है ना। चलो राजस्थान में बाबूजी द्वारा है ना होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है भाई? बिल्कुल जल्दी से बताना कि माउंट द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? गेहूं के लिए, मक्का के लिए, चावल के लिए, बाजरा के लिए। प्यारे विद्यार्थी एक बात बताते तुम, ये आपकी बाजरा है ना, बाजरा कब होता है? चौमासा में, ठीक है ना। चौमासा होता है ना, उस समय होता है, ठीक है। और ये मक्का भी उस समय है, ठीक है ना। तो ये गेहूं के लिए वरदान मानी जाती है। किसके लिए भाई? गेहूं के लिए वरदान मानी जाती है, ठीक है। बिल्कुल ये आपके सर्दी की होती है, सर्द ऋतु में बोई जाने वाली फसल होती है। ए ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए, शीतकालीन। बिल्कुल बिल्कुल क्या बात है, लाजवाब है। बिल्कुल शीतकालीन वर्षा को माउंट कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रख लेना भाई। चलो राणा पुंजा किस राजा के सेनापति था भाई? राणा पुंजा, बिल्कुल जल्दी से बता दो भाई। राणा पुंजा, बिल्कुल भाई राणा पुंजा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आ रहा है राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। चौहानों का इधर काम नहीं था, ये तो चौहान तो बहुत पहले हो गए, और राणा पुंजा बहुत बाद में हुए थे, ठीक है ना। ये थे किनके समकालीन थे भाई? देखो गलत आया ना, गलत आया ना, बिल्कुल मार पड़ेगी। हाँ कि रक्तबाज श्रृंगार कर खामोशियां तलवार नहीं, धरती है महाराणा की हार हमें स्वीकार नहीं, हार हमें स्वीकार नहीं। बिल्कुल मेरे लाडलो 34 में सी होना चाहिए। महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के है ना सेनापति थे, भील सेनापति, भील सेनापति थे भाई, ध्यान रख लेना, भील सेनापति, बिल्कुल दंडनाडन तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन कि हर्षद माता मंदिर
चांद बौड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है भाई? हर्षद माता मंदिर चांद बौड़ी राजस्थान के किस जिले में है? दौसा में, अलवर में, जयपुर में, सवाई माधोपुर में है। बिल्कुल शानदार तरीके से क्लास को शेयर करके आ जाना, पूरे राजस्थान में फैला देना कि सर जी डन डनाडन तरीके से हमारी तैयारी करवा रहे सीटी एग्जाम, पशु परिचय एग्जाम, ठीक है ना। बिल्कुल भाई शानदार तरीके से यहाँ पर आ रहा है विद्यार्थियों का दौसा, हर्षद माता का मंदिर दौसा, चांद बौड़ी दौसा, एक नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और चांद बौड़ी एकदम है ना, स्थान पूछ ले तो आपका अबानेरी होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? अबानेर होना चाहिए। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन राइट होना चाहिए। बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत का विस्तार है भाई, अरावली पर्वत का विस्तार है मध्य प्रदेश के सीहोर से दिल्ली तक, राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुरा से दिल्ली तक, आपके उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल्ली तक। बताओ भाई, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, गलत नहीं होना चाहिए। गलत हुआ ना, गलत हुआ ना तो फिर बताओ 40% कैसे लाएंगे भाई? 40% कैसे लाएंगे? और पशु परिचर में 135 प्लस नंबर बनवाना है भाई, ठीक है ना। ठीक है सर, बिल्कुल ध्यान रख लेना भाई। यहाँ पर आ रहा है 36 नंबर क्वेश्चन में मेरे लाडलों का, गुजरात के पालनपुरा से दिल्ली तक, उनका सही है सी ऑप्शन। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। चलो, अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है भाई? अरावली की उच्चतम चोटी शेर है, गुरु शिखर है, नागपाड़ है, अचलगढ़ है। देखो यहाँ पर मैंने आपको फिर भी बता दिया, सबसे ऊपर कौन होता है? गुरु महाराज होते हैं। और बोलो गुरु महाराज की जय। बोलो गुरु शिखर आपका राइट है ना? गुरु शिखर राइट है ना? बिल्कुल सर जी, गुरु एकदम गुरु शिखर राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलो, कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? 16 फरवरी 2010 को, 24 जुलाई 2011 को, 9 जनवरी 2012 को, 19 सितंबर 2013 को। भाई क्या आ रहा है इसमें? इसमें क्या आ रहा है मेरे लाडलों का? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? 38 नंबर क्वेश्चन में हो रहा है 9 जनवरी 2012 को। सी ऑप्शन किनका आ रहा है? उनका सही है, बाकियों का गलत हो जाएगा। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि गलत नहीं करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, किस शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या भाई? ये शेर है ना, ये शेर है ना, जो राजस्थान की दूसरी ऊंची सबसे चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भाई, सबसे ऊंची चोटी है। पहली हम पढ़ के आए, ठीक है ना, ऊंची चोटी ध्यान रख लेना। और पहली कौन सी है? पहली गुरु शिखर है, गुरु शिखर की 1722 है और शेर की 1597 है। बी ऑप्शन आ रहा है क्या विद्यार्थियों का? अरे B4 बाबूड़ा, बी ऑप्शन। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब लाजवाब, क्या है। और बहुत है ना अपने अपने। अरे विद्यार्थियों शेयर कर दो दोस्तों के पास क्लास को। चलो, हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर है भाई? हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? भांडारेज में आपका, आबानेरी में, ओसिया में, रेवासा, रेवासा सिक्कर में भाई। ये रेवासा कहाँ पर है? ये आपका सिक्कर में रहता है भाई, ठीक है ना, सिक्कर में रहता है। और हर्षद माता का मंदिर हम दौसा में पढ़ के आए, कहाँ पर है? दौसा में। और ओसिया कहाँ पर है? जोधपुर में भाई, ठीक है ना, जोधपुर में हो जाएगा, ठीक है। और ये भांडारेज कहाँ पर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बता दो। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 40 में आबानेरी हो जाएगा, बी ऑप्शन। अभी अभी पढ़ के आए तो कौन गलत करेगा? हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी आबानेरी में हो जाएगा। चलो, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या की जनजाति की है भाई? अरे कौन सी जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है भाई? भील है, मीणा है, ग्रास या उक्त में से कोई नहीं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजाति कौन सी है? तो आपके मीणा आ रहा है, उनका सही है। मीणा आ रहा है सर जी, उनका सही है, मीणा। और सबसे प्राचीन पूछले वो आपकी भील है। सबसे प्राचीन पूछले मेरे लाडलो वो कौन सी है भाई? भील है। सभी का रहना बिल्कुल बिल्कुल शानदार लाजवाब। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उल्टे यू के आकार में बहती हुई कर्क रेखा को 2 बार काटती है? गलत दिया ना, ऑनलाइन पिटाई होगी, सीधी बात है भाई, ऑनलाइन पिटाई होगी भाई। फिर बोलोगे सर मैंने आपको बताया ही नहीं। क्यों भाई? उल्टा यू कर्क रेखा काटती है, सोम नदी है कि मही? सर जी मई है। बिल्कुल सभी का सही आ रहा है, सभी का सही आ रहा है ना, बिल्कुल शानदार लाजवाब। टेक्निकल टीम बता रही है बहुत सारे विद्यार्थियों ने अभी तक लाइक नहीं किया। क्यों भाई कंजूसो, इतनी कंजूसी लेकर क्या करोगे? क्यों भाई हैं? चलो, कि अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में स्थित है? सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में? किसकी? अरावली पर्वत की। सिरोही में, अजमेर में, अलवर में, डूंगरपुर में। गलत आया ना, गलत आया ना, उसको खड़ा करो।
टेक्निकल टीम उसको खड़ा करो, ठीक है, उसको खड़ा करके उसको डंडा लगाना पड़ेगा भाई, है मुर्गा बनाना पड़ेगा ना सर जी, बिल्कुल भाई शानदार बात है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें ए ऑप्शन होना चाहिए सिरोही, और सिरोही में सबसे ऊंचा पूछ ले तो वो आपका है माउंट आबू, क्या भाई माउंट आबू, और माउंट आबू में ही पूछ ले तो वो आपके है गुरु सीकर, गुरु सीकर, ठीक है सर, बिल्कुल ध्यान रख लेना, ठीक है, ये आपकी चोटी हो जाएगी, ये आपका स्थान हो जाएगा, और ये जिला हो जाएगा। तो सारे के सारे कंटेंट है ना, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बस आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। चलो भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है भाई, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है, पुरुष है, महिला है, नवयुवक लड़का है, बालक है, अरे कछाबू कौन पहनता भाई है, भील जनजाति का पूछ रहा है, ये महिलाएं पहनती है, बी ऑप्शन आपका लोग होना चाहिए, बी ऑप्शन लोग होना चाहिए बाबूड़ा, बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास रहने वाली है, इसके बाहर आपका कुछ ही नहीं रहने वाला। चलो निम्न में से किस झील की को टापुओं की स्थिति के कारण देवबर झील कहते हैं, है ना, ढेबर या देवबर झील, ठीक है ना, ढेबर, बिल्कुल जैसमंद झील है, रासमंद झील है, पिछोला झील है, आपके उदय सागर झील है, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन मेरे लाडलो, एकदम लाजवाब क्वेश्चन, क्या बात है सर जी, दिल गार्डन हो रही हो ना, ढेबर बिल्कुल ही शानदार नाम है भाई, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका जैसमंद झील है भाई, जैसमंद झील है, इसका एक और अन्य नाम है, बस आपको कमेंट के माध्यम से बताना पड़ेगा, ठीक है ना सर, बिल्कुल ठीक है, शानदार है। अब बात सुन लो, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ठीक है ना, कृत्रिम झील वो कौन सी है, आपके राजसमंद है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल शानदार लाजवाब। चलो किसका संबंध दौसा से है भाई, किसका संबंध दौसा से है, नीमला रायसला से, सेंतल सागर से, माधो सागर से, अरे ऑलराउंडर का है सर जी, इसमें क्या हो जाएगा, सरकारी ऑप्शन हो जाएगा क्या, टेक्निकल टीम फटाफट बताना, सरकारी ऑप्शन आ रहा है ना उनका सही है भाई, सर जी सरकारी ऑप्शन आ रहा है ना उनका सही है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री अरे अनुप्रति योजना किससे संबंधित है, गरीब लोगों के गृह निर्माण, बालिका शिक्षा, कुओं के निर्माण से, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से, भाई किससे हो जाएगा भाई, किससे हो जाएगा, अरे आपको ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है भाई, ठीक है ना, पीडीएफ मिल जाएगी ये वाली। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री अनुपति योजना किससे संबंधित है, तो यहाँ पर आना चाहिए प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है, और आप भी उसमें फॉर्म भरवा सकते हैं अगर आप राजस्थान के निवासी है, ठीक है ना, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करो, कोचिंग वगैरह आपको फ्री मिलेगी, ठीक है ना, हॉस्टल की सुविधा, आप भी इसमें भाग ले सकते हैं, हाँ उसमें लिस्ट में नाम आना जरूरी होता है, ठीक है। चलो कि मारवाड़ का अमृत सरोवर जवई बांध किस जिले में स्थित है भाई, मारवाड़ का अमृत सरोवर जवई बांध किस जिले में स्थित है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, जालोर है, पाली है, आपका जोधपुर है, या फिर आपके नागौर हो जाएगा। अमृत सरोवर की बात होती ही तो आपको जोधपुर लो करना ना, सॉरी अमृत सरोवर जवई बांध, जवई बांध आपके पाली में ना, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस झील के किनारे गलकी नामक नटनी का चबूतरा है, क्या भाई गलकी नामक नटनी का चबूतरा, अरे किसमें हो जाएगा, देवयानी झील है, कायलाना झील है, अनासागर झील है, पिछोला झील है। नटनी का चबूतरा कहां पर है भाई, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पिछोला झील सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची झील, ठीक है ना, ठीक है सर बिल्कुल। चलो राजस्थान के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी, MMCSBY ये कब शुरू की गई थी, 30 जनवरी 2021 को, 1 मई 2021 को, 18 जुलाई 2021 को, 26 सितंबर 2021 को, लाजवाब तरीके से बताना है बाबूड़ा, बी फॉर बाबूड़ा, आपका लॉक होना चाहिए बी ऑप्शन, 1 मई 2021 को। अब मेरे विद्यार्थियों जल्दी से बता दो क्लास कैसी लगी, अब फटाफट बता दो, इस नंबर पर मैसेज किया कि नहीं, इस नंबर पर मैसेज किया तो आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी, वरना नहीं मिल पाएगी, वरना नहीं मिल पाएगी। क्लास पीडीएफ के लिए भाई देखो मैसेज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है सर, यूट्यूब पर तो देखो नहीं मिल सकती है, ठीक है बिल्कुल। तो अब भाई क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और शेयर तो करना है सभी के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना है, ठीक है ना, ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद सभी को, राम राम, खम्मा गणी, जय जवाहर, जय राजस्थान, बिल्कुल जय किसान, जय जवान, ठीक है ना, जय माता जी।